एक सिंपल सा सवाल है। अगर तुम्हें आज ये पता चले कि एक दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा होगा कि तुम्हें कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन उस दिन तक तुम्हारे सपने पुराने हो चुके होंगे, तुम्हारी बॉडी थक चुकी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो चुके होंगे और तुम्हारे पास जीने की भूख कम हो चुकी होगी, तो क्या तुम आज भी वही लाइफ जीना चाहोगे जो अभी जी रहे हो? सच सच सोचना। क्या तुम पैसा कमा रहे हो या सिर्फ फ्यूचर के नाम पर अपना आज बेच रहे हो? मुंबई की सुबह कभी आराम से शुरू नहीं होती। अलार्म बजने से पहले ही टेंशन आंख खोल देती है। राहुल की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। एज सिर्फ 25 साल, एक एवरेज मिडिल क्लास लड़का। ना कोई बड़े सपने दिखाने वाली लग्जरी लाइफ, ना कोई ड्रामेटिक स्ट्रगल जो मूवी जैसी लगे। बस वही नॉर्मल इंडियन लाइफ जिसमें हर चीज का हिसाब होता है। चाय में कितनी चीनी, ऑटो लेना है या बस, इस महीने नया शर्ट लेना चाहिए या नहीं, और सैलरी आने से पहले यूपीआई बैलेंस कितना बचा है। राहुल एक छोटे से रेंटेड रूम में रहता था। कमरा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। एक फोल्डिंग बेड, एक प्लास्टिक की चेयर, एक टेबल जिसके कोने थोड़े टूट गए थे, और एक स्टील की अलमारी जिसमें कपड़ों से ज्यादा फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखे थे। उस रूम में सपने भी थे, लेकिन नीटली फोल्ड करके रखे हुए, क्योंकि मिडिल क्लास घरों में सपने पहले नहीं जीते जाते, पहले संभाले जाते हैं। रोज सुबह वो जल्दी उठता, ब्रश करते वक्त मोबाइल में बैंक ऐप देख लेता, फिर एक छोटा सा ब्रेकफास्ट, कभी पोहा, कभी बिस्किट चाय के साथ। उसके बाद भागते हुए स्टेशन, प्लेटफॉर्म पे भीड़ का समुंदर। ट्रेन आती, लोग चढ़ते नहीं टूट पड़ते। राहुल भी उस भीड़ का एक हिस्सा था। शर्ट प्रेस की हुई होती, लेकिन ऑफिस पहुंचते पहुंचते कॉलर थक चुका होता। मुंबई लोकल ने उसे एक चीज़ बहुत जल्दी सिखा दी थी। अगर जगह चाहिए तो धक्का सहना भी पड़ता है और कभी कभी देना भी पड़ता है। ऑफिस एक ग्लास बिल्डिंग में था, बाहर से देखने में मॉडर्न, अंदर से सब कुछ नंबर्स, डेडलाइंस, रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस शीट्स का जंगल। राहुल का जॉब ठीक था, सैलरी ठीक ठाक थी, घर पर मम्मी पापा को भी लगता था बेटा सेट हो रहा है। हर महीने 45,000 रुपए आते थे, और फिर एक रिचुअल होता था। पहले रेंट, फिर बिजली, इंटरनेट, खाना, फिर घर पैसे भेजना, फिर बचा हुआ पैसा सीधा सेविंग्स। एक्सेल शीट में राहुल ने अलग अलग कॉलम्स बना रखे थे। एसेंशियल्स, इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एफडी, फ्यूचर मैरिज, फ्यूचर हाउस, फ्यूचर कार, फ्यूचर सिक्योरिटी। उस शीट में एक कॉलम मिसिंग था, प्रेजेंट। लेकिन उसे उस वक्त ये मिसिंग नहीं लगता था, बल्कि उसे लगता था कि वो स्मार्ट है, रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है। जब उसके कॉलेज वाले दोस्त वीकेंड ट्रिप पर जाते, वो मना कर देता। जब ऑफिस के लोग फ्राइडे डिनर प्लान करते, वो बोलता नेक्स्ट टाइम यार। जब उसकी माँ फोन पर कहती बेटा कभी आ जा, बस 2 दिन के लिए ही सही, तो वो कहता माँ अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर आराम से आऊंगा। सेटल, ये मिडिल क्लास इंडिया का सबसे डेंजरस वर्ड है। हर सपना इस वर्ड के पीछे पोस्टपोन कर दिया जाता है। अभी नहीं, बाद में, जब सेटल हो जाएंगे, जब सैलरी थोड़ी और बढ़ जाएगी, जब लोन खत्म हो जाएगा, जब सेविंग्स टारगेट हिट हो जाएगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी। लेकिन जिंदगी में एक अजीब सी बात होती है, टारगेट्स खत्म नहीं होते, बस बदलते रहते हैं। राहुल के ऑफिस में एक सीनियर थे, मेहता सर। एज लगभग 58 साल, हमेशा नीटली ड्रेस्ड, कम बोलने वाले, सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। कैबिन अलग था, सैलरी हाई थी, और करियर देखकर लगता था कि लाइफ में सब अचीव कर लिया। राहुल उन्हें देखकर सोचता था एक दिन मुझे भी ऐसा बनना है, स्टेबल, रिस्पेक्टेड, फाइनेंशियली सिक्योर। एक दिन लंच ब्रेक में कैफेटेरिया अनयूजुअल तरीके से खाली था। बारिश हो रही थी, शीशे के बाहर पानी की धार सीधी नीचे गिर रही थी, और अंदर राहुल एक ट्रे लेकर मेहता सर के सामने बैठ गया। कैजुअल बात शुरू हुई, ऑफिस, ट्रैफिक, बारिश, इन्फ्लेशन। फिर राहुल ने हंसी में पूछ लिया, सर आपको देखकर लगता है लाइफ सॉर्टेड होगी, मतलब आपने तो सब अचीव कर लिया होगा ना? मेहता सर ने स्पून रख दिया। वो मुस्कुराए, लेकिन वो स्माइल आंखों तक नहीं पहुंची। थोड़ी देर चुप रहकर बोले, सॉर्टेड, हाँ कागज पर तो सब सॉर्टेड है, पैसा है, घर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिटायरमेंट सिक्योर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। राहुल ने पूछा, क्या सर? मेहता सर ने खिड़की के बाहर देखा और धीरे से बोले, जीना रह गया। राहुल को लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल सीरियस था। फिर जो उन्होंने बताया, उसने राहुल के अंदर कुछ हिला दिया। जब मैं तुम्हारी एज का था ना, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था।
हर खर्च का हिसाब, हर खुशी पोस्टपोन, दोस्तों के साथ ट्रिप कैंसिल, वाइफ के साथ टाइम कम। पेरेंट्स को लगता था बेटा बिजी है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं सोचता था अभी मेहनत कर लेता हूँ, बाद में आराम से जी लूँगा। बस थोड़ा और कमा लूँ, थोड़ा और सेव कर लूँ, थोड़ा और सिक्योर हो जाऊँ। उन्होंने पानी का एक घूंट लिया। फिर पता ही नहीं चला कब 25 से 35 हुआ, 35 से 45, 45 से 58। पैसा बढ़ता गया, प्रमोशंस आती गईं। लेकिन मैं जिस दिन जीना शुरू करना चाहता था, उस दिन तक बहुत कुछ बदल चुका था। राहुल चुप था। पापा चले गए। उनके साथ एक प्रॉपर ट्रिप कभी नहीं की। वाइफ के साथ एक सिंपल हिल स्टेशन वेकेशन का प्लान 7 साल पोस्टपोन करता रहा। बेटा बड़ा हो गया, अब उसकी अपनी लाइफ है। और अब मैं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स और बाइट प्लान्स के बीच जी रहा हूँ। शुगर कंट्रोल में रखो, बीपी चेक करते रहो, ट्रैवल अवॉइड करो, स्ट्रेस कम लो। फिर उन्होंने एक लाइन बोली जो सीधा राहुल के दिल में उतर गई। आज मेरे पास पैसा बहुत है बेटा, पर उस पैसे को जिंदगी में बदलने की कैपेसिटी कम हो गई है। उस रात राहुल घर आया, लेकिन रूटीन जैसे मैकेनिकली कंप्लीट हुआ। बैग एक कोने में रखा, शूज निकाले, मोबाइल चार्ज पर लगाया, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसने अपनी सेविंग्स की ऐप खोली। नंबर्स अच्छे लग रहे थे, एसआईपी ग्रो कर रही थी, एफडी सेफ थी, इमरजेंसी फंड भी ठीक था। फिर उसने अचानक सोचा, अगर आज किसी ने उससे पूछा कि पिछले 2 साल में उसने क्या जिया है, तो वो क्या जवाब देगा। एक भी ऐसी मेमोरी जो उसका दिल जेन्युइनली गर्म कर दे, एक भी ऐसा मोमेंट जो वो आंख बंद करके फिर से जी सके। उसने याद करने की कोशिश की। ऑफिस, ट्रेन, सैलरी, ट्रांसफर्स, ईएमआई प्लानिंग, एक्सेल शीट्स, वीकेंड लॉन्ड्री, मंडे ड्रेड। बस उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहा। अगली सुबह संडे था। काफी टाइम बाद वो बिना अलार्म के उठा। कमरे में शांति थी, बाहर से चाय वाले की आवाज आ रही थी। उसने मम्मी को फोन लगाया। मम्मी ने यूजुअल टोन में पूछा, सब ठीक है ना बेटा? राहुल ने कहा, हाँ माँ, बस ऐसे ही फोन किया। 2 सेकंड के साइलेंस के बाद मम्मी बोली, तू ठीक तो है ना? राहुल को समझ ही नहीं आया कि माँ ने उसकी आवाज से क्या पकड़ लिया। फोन पर बात करते करते मम्मी ने कैजुअली बताया कि पापा अब ज्यादा देर सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते। घर के सामने जो पुराना नीम का पेड़ था, उसके नीचे अब वो कम बैठते हैं, थकान हो जाती है। राहुल के मन में एक तस्वीर बनी। पापा वही हैं, लेकिन वक्त थोड़ा निकल चुका है। उसने खिड़की से बाहर देखा। सेम सिटी, सेम ट्रैफिक, सेम लाइफ। लेकिन उसके अंदर कुछ शिफ्ट हो गया था। हमारे देश में बचपन से एक सेंटेंस हर घर में रिपीट होता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक और बात भी इक्वली सही है, वक्त भी वापस नहीं आता। प्रॉब्लम सेविंग में नहीं है, प्रॉब्लम ओवर सेविंग में है। प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबल होने में नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर तुम हर खुशी को गिल्टी बना दो। मिडिल क्लास मेंटालिटी में सिक्योरिटी सबसे बड़ा रिलीजन होता है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं। इंडिया जैसा देश जहां मेडिकल इमरजेंसी एक फैमिली को हिला सकती है, वहां सेविंग जरूरी है। लेकिन जब सेविंग्स इतनी बड़ी हो जाए कि लाइफ उसके नीचे दबने लगे, तब सवाल पूछना पड़ता है। राहुल ने पहली बार अपने खर्च को दूसरे एंगल से देखना शुरू किया। अगर वो एक छोटी ट्रिप करता है तो क्या वो इररिस्पॉन्सिबल है? अगर वो पेरेंट्स को कहीं ले जाता है तो क्या वो पैसे उड़ा रहा है? अगर वो एक अच्छा मैट्रेस खरीदता है जिससे उसकी नींद इंप्रूव हो, तो क्या वो लग्जरी है? अगर वो जिम ज्वाइन करता है तो क्या वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है? या फिर ये सब लाइफ को बेटर बनाने वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं? उसे धीरे धीरे समझ आया कि हर एक्सपेंस वेस्ट नहीं होता। कुछ एक्सपेंसेस लाइफ को मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस हेल्थ में कन्वर्ट होते हैं, कुछ पीस में, कुछ रिलेशनशिप्स में। एक दिन उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया जिसे वो 8 महीने से बस मिलते हैं बोल रहा था। दोनों मरीन ड्राइव गए। खास कुछ नहीं किया, बस बैठे, बारिश की हवा फील की, कटिंग चाय पी और कॉलेज के दिन याद किए। रात को रूम पर आके राहुल को अजीब सा सुकून मिला। उसने इतना पैसा भी नहीं खर्च किया था, लेकिन उस दिन उसने बहुत कुछ कमा लिया था। अगली सैलरी पर उसने एक छोटा सा डिसीजन लिया। एक्सेल शीट में एक नया कॉलम ऐड किया, एक्सपीरियंस फंड। अमाउंट बड़ा नहीं था, बस इतना कि महीने में एक अच्छा मोमेंट खरीदा जा सके। एक ट्रिप, एक फैमिली विजिट, एक क्लास, एक बुक, एक कॉन्सर्ट, एक डिनर, कुछ भी जो सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं, अंदर की लाइफ बैलेंस बढ़ाए। फिर उसने एक और काम किया, अपने पेरेंट्स के लिए टिकट्स बुक करवा दी, छोटी सी नियर बाय ट्रिप। मम्मी पहले मना कर रही थी, पैसे क्यों खर्च कर रहा है? पापा बोले बाद में चलेंगे। राहुल पहली बार मुस्कुराया और बोला, बाद में नहीं, अभी।
उस मोमेंट में उसने सिर्फ टिकट बुक नहीं की थी, उसने डिले का साइकिल तोड़ दिया था। हर चीज़ इंस्टेंटली मैजिकल नहीं हुई। ऑफिस वही था, प्रेशर वही था, सैलरी उतनी ही थी, लेकिन राहुल के डिसीजंस बदलने लगे। अब वो हर बार चीपेस्ट ऑप्शन नहीं देखता था, अब वो बेस्ट वैल्यू देखता था। बेस्ट वैल्यू सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, कभी कभी एनर्जी बचाना भी होता है, स्ट्रेस बचाना भी होता है, वक्त बचाना भी होता है। उसने अपने कमरे के लिए एक बेटर चेयर ली, क्योंकि उसकी बैक दर्द करती थी। उसने हेल्थ चेकअप कराया। उसने संडे को आधा दिन काम के थॉट में वेस्ट करना बंद कर दिया। उसने अपने मैनेजर को पहली बार लीव के लिए क्लियरली बोला, मुझे घर जाना है। और जब वो घर गया, उसने नोटिस किया कि मम्मी के बाल और सफ़ेद हो गए हैं, पापा पहले से धीरे चलने लगे हैं। घर की दीवार सेम है, लेकिन वक्त उस पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ चुका है। उस रात छत पर खड़े होकर राहुल ने सोचा, अगर मैं और 10 साल इसी तरह से वेट करता रहा तो शायद मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा, पर ये मोमेंट्स कम हो जाएंगे। यही असली ट्रुथ है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। पैसा कंपाउंड होता है, सही बात है, लेकिन यादें भी कंपाउंड होती हैं। आज का एक अच्छा मोमेंट कल एक याद बन जाता है, फिर वो याद अगले साल तुम्हें फिर से खुशी देती है। फिर किसी फोटो में, किसी गाने में, किसी स्मेल में वो मेमोरी वापस आती है। एक बार का जिया हुआ पल कई सालों तक रिटर्न देता रहता है। इस रिटर्न को कोई म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट नहीं दिखाता, लेकिन जिंदगी में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। मेहता सर की बात राहुल को बार बार याद आती थी। उनका चेहरा, उनकी आवाज़, उनकी वो लाइन, जीना रह गया। राहुल ने डिसाइड किया कि उसकी लाइफ का समरी ये लाइन नहीं होगी। उसने सेविंग बंद नहीं की, बिल्कुल नहीं। उसने बस सेविंग को उसकी सही जगह दी। ज़रूरत के लिए सेव करो, इमरजेंसी के लिए सेव करो, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, लेकिन प्रेजेंट को मारकर फ्यूचर को मत पालो, क्योंकि फ्यूचर कोई प्रॉमिस नहीं है, बस पॉसिबिलिटी है। और प्रेजेंट, यही तुम्हारे पास अभी सच में है। समय के साथ राहुल की सोच मैच्योर होने लगी। अब वो लोगों को देखकर इंप्रेस नहीं होता था जो सिर्फ बैलेंस शीट में स्ट्रांग थे। अब वो उन लोगों को देखकर रिस्पेक्ट फील करता था जो बैलेंस्ड थे, जो रिस्पॉन्सिबल भी थे और जिंदा भी, जो बिल भी भरते थे और कभी कभी बारिश में भुट्टा खाने के लिए गाड़ी साइड में रोक देते थे, जो पेरेंट्स को डॉक्टर के पास भी ले जाते थे और उनके साथ चाय पे बैठकर बिना मोबाइल के बात भी करते थे, जो रिटायरमेंट प्लान भी बनाते थे और बर्थडे पर खुद केक काटते थे। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त राहुल ने मेहता सर को लिफ्ट के पास देखा। दोनों साथ नीचे आए। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। राहुल ने हिम्मत करके कहा, सर, उस दिन आपने जो बोला था ना, उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। मेहता सर ने पूछा, अच्छा, कैसे चेंजेस? राहुल हल्का सा हंसा, बस सर, थोड़ा फ्यूचर सेव कर रहा हूं और थोड़ा प्रेजेंट भी। मेहता सर कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर उनकी आंखों में पहली बार असली वाली स्माइल आई। गुड, वो बोले, बस इतना ध्यान रखना, जिंदगी को एक्सेल शीट मत बना देना। राहुल ने उस दिन बारिश में ऑटो नहीं लिया, वो थोड़ा पैदल चला। रोड के साइड पानी जमा था, हॉर्न्स की आवाज़ थी, लोग भाग रहे थे, शहर अपनी यूजुअल स्पीड में था, लेकिन राहुल के अंदर एक नई क्लैरिटी थी। उसे समझ आ गया था कि रिच होना और फुल लाइफ जीना दोनों अलग चीज़ें हैं। और सबसे दुखद बात यह होती है कि कई लोग पहली चीज़ चेस करते करते दूसरी खो देते हैं। तो अब एक लास्ट सवाल तुमसे, जब तुम अपने बैंक अकाउंट में नंबर्स बढ़ते देखते हो, क्या तुम्हारे अंदर भी कुछ ग्रो हो रहा है? जब तुम हर खुशी पोस्टपोन करते हो, क्या तुम सच में स्मार्ट बन रहे हो या बस आदत से मजबूर हो? जब तुम कहते हो अभी नहीं बाद में, तो क्या तुम श्योर हो कि बाद में वही लोग, वही हेल्थ, वही जज्बा, वही वक्त तुम्हारा वेट करेंगे? सोचना, क्योंकि पैसा बचाना गलत नहीं है, लेकिन अगर पैसा बचाते बचाते तुम पल खोना शुरू कर दो, रिश्तों को पोस्टपोन कर दो, हेल्थ को इग्नोर कर दो और एक दिन पीछे मुड़कर देखो और तुम्हें सिर्फ स्टेटमेंट्स याद आएं, स्टोरीज नहीं, तो फिर शायद तुमने कमाया कम, गवाया ज़्यादा है। इसलिए शायद असली सवाल ये नहीं है कि तुम कितना सेव कर रहे हो। असली सवाल ये है कि तुम जिस जिंदगी के लिए सेव कर रहे हो, क्या तुम उसे आज थोड़ा सा जी भी रहे हो?